Good morning student, as we know that we all have done up to question number 10 of exercise 6.3. Now we will start from question number 11. In the given figure is the point on side CB produced to triangle isosceles triangle ABC with AB equal to AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC. Prove that triangle ABD similar to triangle ECF. एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है ABC, BC साइड से एक पॉइंट E प्रोड्यूस किया गया है और ADEF परपेंडिकुलर है साइड BC और AC के। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFC दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। फिगर है गिवन में हमें क्या दिया है कि AB इक्वल है किसके AC के, AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC. वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF. इन ट्रायंगल ABD एंड ECF ADB इज इक्वल टू एंगल ECF. ADB 90 डिग्री है, EFC ये भी 90 डिग्री क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो दोनों कैसे हुए इक्वल, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। वी नो AB इक्वल टू AC, हम जानते हैं कि AB इक्वल है किसके AC के क्योंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल है ये। देन एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ECD के। हमें पता है इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे इक्वल, क्योंकि इन दोनों की साइड्स भी कैसी हैं इक्वल है। तो एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के। इस एंगल ACD को हम ये भी लिख सकते हैं FCE, क्योंकि एंगल कौन सा है C, तो वही तो एंगल होगा। तो हम इसे लिख लेंगे FCE. अब इधर देखो दोनों ट्रायंगल में एक तो ट्रायंगल हो गया ABD, इसमें एक एंगल इक्वल हो गया और एक ये एंगल इक्वल हो गया। इस ट्रायंगल में EFC में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इसमें दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल होगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बाय AA ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। साइड AB एंड BC आर हिडन AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of PQR. See so that triangle ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। अब कोई साइड है AB एंड BC, ABC ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल है साइड PQ और QR के। तो जहाँ AD क्या है मिडेन है ट्रायंगल ABC की एंड PQR में PM मिडेन है ट्रायंगल PQR की। तो हमें शो करना है ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR की। सॉल्यूशन में अब हमें क्या दिया है, AB प्रोपोर्शनल है किसके PQ के, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC प्रोपोर्शनल है किसके QR के, BC अपॉन QR इज इक्वल टू एंड AD प्रोपोर्शनल है किसके PM के। मिडेन भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, AD प्रोपोर्शनल टू PM। टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब गिवन में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाफ ऑफ BC एंड हाफ ऑफ QR। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 1 ही की तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक तरीके से, एंड AD अपॉन PM एज इट इज़।
ए बी अपॉन पी क्यू। अब हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी। अब हमें पता है ए डी मिडेन है, तो बी डी इक्वल टू डी सी। तो हाफ ऑफ बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। तो हाफ ऑफ बी सी को क्या लिख दिया, डी डी। इसी तरीके से हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू एम। हाफ ऑफ क्यू आर को लिख दिया हमने क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम इंस। तो अब ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एम के, ट्राइंगल पी क्यू एम के। क्यों, क्योंकि इनकी साइड, तीनों साइड्स कैसी हो गई है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गई है। बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है कि एक गिवन है ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये दोनों साइड्स हो गई, ये एंगल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाय एस ए एस साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि इसकी ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गई, ये बी सी साइड इस क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। ये तो हमें गिवन है, हमने ये प्रूव किया है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो बाय एस ए एस दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे।